अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या है, नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, ऑक्टेट रूल को पढ़ेंगे, डुप्लेट रूल को पढ़ेंगे। तो ये इजी नोट्स जो हैं वो आपके लिए। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, तो वो नोट्स थे, लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ट्रिक नोट्स वीडियो भी बनाई है जिसमें बहुत ही आसान ट्रिक बताई गई है कि किस तरह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कर सकते हैं। किसी भी मोमेंट पे आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हम देखते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले the atoms form chemical bonds with each other and with the other atoms to become stable। तो पहला पॉइंट ये है कि वो स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं आपस में या किसी दूसरे के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आ जाता है टू अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो पहले ही स्टेबल होती हैं। उनके जो ऑक्टेट शेल्स होते हैं, सबसे वैलेंस शेल्स होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के रूल्स को पढ़ेंगे जो कि है डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल जो है वो है कि जो शेल है, मतलब एस शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करते हैं। तो अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल। फिर हम देखते हैं ऑक्टेट रूल। तो अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जिस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में अटेन करना डुप्लेट रूल कहलाता था, इसलिए इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में अटेन करना क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि वाई नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट। नोबल गैसेस जो है वो रिएक्शन क्यों नहीं करती। तो इसका सिंपल आंसर है द नोबल gases do have 2 or 8 electrons in their valence shell, so they are stable and already and no need to react or make bonds। क्योंकि देखिए ना, हमने पहले ही पढ़ा कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो नोबल गैसेस जो हैं उनके ऑक्टेट शेल में या वैलेंस शेल में तो पहले से ही 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो स्टेबल होती है। जब वो स्टेबल है तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो रिएक्शन करे। तो नोबल गैसेस जो हैं इसलिए वो रिएक्शन नहीं करती। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिनसे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर सकती हैं। कौन, वैलेंस शेल में। 3 ways टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स उनके पड़े हैं वो उसे किसी और को दे देंगे। हाँ, किस शर्त पे देंगे कि अगर उनके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो किसी और को दे देंगे, क्योंकि 8 लेने हैं तो 3 देना आसान है, 5 लेना मुश्किल है। दूसरा जो है वो है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, मतलब कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। इफ़ दे हैव 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, लेकिन क्या शर्त है इस पर कि या तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि 5 लूज़ करना जो है वो मुश्किल है और 3 जो है वो अटेन करना, गेन करना आसान है, इसलिए यहाँ पर गेनिंग से इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, मतलब कि शेयरिंग कर लेते हैं, ना वो देते हैं ना लेते हैं बल्कि उसे शेयर करते हैं आपस में। तो ये 3 तरीके जो थे वो थे कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो हम आगे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स डैट होल्ड्स दैम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, कि वो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसे एक सब्सटेंस में जोड़े रखती है, उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब हम टाइप्स को देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आते हैं 4 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। अब हम इनकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में है इसमें ये होता है कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग
which is formed due to the complete transfer of electrons from one atom to another is called ionic bond. मीन्स कि वो कंप्लीट जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे दूसरे एटम में. और इन आयनिक बॉन्डिंग आइंस आर ऑल्सो फॉर्म. आयनिक बॉन्डिंग में आइंस बन जाते हैं और उसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में जो है केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं. यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, सबसे कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर NaCl की. तो दो Na के मॉलिक्यूल जो है वो Cl से मिलेंगे तो 2NaCl बना देंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो Na में देखें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है. तो ये क्या करेगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये ले लेगा, मतलब Na दे देगा और क्लोरीन ले लेगा. तो इन दोनों के जो शेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे ऑक्टेट वाले. ये देखिए ये रिएक्शन है. जो Na ने एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने आपस में रिएक्शन किया तो NaCl बन गया. ठीक है, तो यहाँ पर यही यहाँ पर लिखा हुआ है. तो देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा जो ग्रुप है वो आयनिक बॉन्डिंग करता है. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं. और इसके अलावा जो ग्रुप 15, 16 और 17 है उनमें टेंडेंसी होती है कि वो गेन करते हैं. तो इस तरह से अगर इन दोनों को मौका मिले तो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं और आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं. नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड है. कोवलेंट बॉन्ड बहुत इजी है. द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड. कि म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, मतलब कि ना कोई देता है ना लेता है, बल्कि वो आपस में शेयर करते हैं दरमियान में, तो कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं. यहाँ पर 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंपल है. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करेगा हर एटम तो वो एक बॉन्ड पेयर बनाएगा और उसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, इस तरह से जो इसकी एग्जांपल जो है वो ये देखें कि हाइड्रोजन जो है उसमें इसमें भी एक है, इसमें भी एक है. तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे. जब शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. क्लोरीन में भी इसी तरह से है कि इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है ऑक्टेट में. तो ये दोनों शेयरिंग करेंगे तो क्लोरीन का एक एटम वो बॉन्ड बन जाएगा. तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें क्या करेंगे कि हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो 2 बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे और इसे हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड. और इसकी एग्जांपल जो है वो ये है. इसमें ऑक्सीजन 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे. फिर है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. भी सेम उसी तरह से है कि हर एटम जो है वो 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा, आपस में शेयर करेगा, तो 3 बॉन्ड पेयर्स जो है वो बन जाएंगे और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे. इसमें हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहे हैं कि उसके ऑक्टेट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है, वो आपस में दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. तो इसमें कौन कौन बनाता है, ग्रुप 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. आगे जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. तो इसकी डेफिनेशन है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली. मतलब इसमें ना शेयरिंग होती है, ना एक देता है ना एक लेता है, बल्कि इसमें सिर्फ एक एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को डोनेट कर देता है. द एटम विच डोनेट्स द एटम इज़ कॉल्ड डोनर. जो देता है वो डोनर कहलाता है और जो लेता है वो एक्सेप्टर कहलाता है. एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं अमोनिया की. तो N है यहाँ पर, इस पे N पे एक लोन पेयर है और ये हाइड्राइड आयन है. तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है. तो लोन पेयर जो है इसे डोनेट कर देगा. जब ये डोनेट करेगा तो ये इसके दरमियान जो ये एरो लगा हुआ है ये शो कर रहा है कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है. तो ये जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास. तो ये एक आयन बन गया है. नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट और मेटालिक बॉन्ड है. तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स
पॉजिटिवली चार्ज आयंस। मेटल एटम्स पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ कर देते हैं ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको ये नोट से इजीली समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।